आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बुलंद किया, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ करके उन्होंने पीडीए को आगे किया। तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ थी वो उत्तर प्रदेश की, उसे ये लग रहा था कि शायद अब समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी को हक और हुकूक देगी। मगर अफसोस कि पूरी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बड़े कन्फ्यूज़न में थी। जब उनसे पीडीए का जब ये पूछा जाता था तो वो कहते थे कभी औरत, कभी अगड़ा है, तो कभी अल्पसंख्यक। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया, हमारी पार्टी ने, कि जहाँ पर आपको अब तक कुछ नहीं मिला है वहाँ अब हम पीडीएम की बात करेंगे, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की, जो कि देश की सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक समाज का बहुसंख्यक तबका है, और जिसको अब तक मुल्क की सभी पार्टियों ने वोट लिया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ पीडीएम है, और पीडीएम के साथ काम किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अमली जामा। पीडीएम में कौन कौन सी पार्टी अभी तक शामिल हैं? अभी तक तो देखिए आपकी जो अपना दल पटेल जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, उनकी पार्टी की बर वक्त में अपना दल है, और उसके बाद फिर आगे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए से सारी चीज़ें तय होंगी। तो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लड़ेगी एमआईएम? अभी देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। देखिए 2 चरण का तो नॉमिनेशन वगैरह ख़त्म हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में क्या डिसीज़न होता है। बहरहाल हम लोग पार्टी के हर फैसले के साथ हैं। लगातार आरोप लगाया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस जगह पर लड़ते हैं वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी जो है हार जाता है, इस पर क्या कहेंगे? जो लोग ये सवाल करते हैं उनसे पहले पूछना चाहिए कि एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी सब कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। देश के अंदर 543 पार्लियामेंट की सीटें हैं, हम लड़ते हैं 3 सीट। तो अब आप बताइए कि कहाँ पर हम हराएंगे। और 2014 और 2019 में जनाब नरेंद्र मोदी साहब मुल्क के प्रधानमंत्री कैसे हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, हम कभी लड़े 30 सीटों पर, कभी लड़े 90 सीटों पर, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कैसे हार गई। तो ये सारी चीज़ें अब जनता इससे उब चुकी है, अब उसको समझ में आ गया है। अब हम लोगों ने जो फार्मूला दिया गया है ना 2027 में, अब कोई नहीं मानने वाला है कि एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि हम बराबर इनको मौका देते रह रहे हैं। 2014 में, 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव में, 2019 लोकसभा चुनाव में, 2022 विधानसभा चुनाव में, अब 2024 में भी। अब आने वाले वक्त में जनता अगर ये सवाल करेंगे ना तो जनता कालर पकड़ने का काम करेगी इनका। आज जो है अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी जी के आवास पर गए मरहूम, क्या कहेंगे कि किस नज़रिए से देख रहे हैं? अफजाल अंसारी साहब वो तो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं ना जी, उनके कैंडिडेट हैं। तो ओवैसी साहब को पहले जाना चाहिए था या पहले अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था? जी, अखिलेश यादव। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र यादव जी पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर हैं, मगर वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जाने के बाद ही पहुंच पाए वो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जनता समझ रही है। दबाव में आ जाती समाजवादी पार्टी जल्दी। आजम खान साहब के यहाँ भी जब उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुआ, कभी नहीं देखने गए। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं आजम खान साहब से मिलने के लिए जाऊंगा, तो पता लगा कांग्रेस समाजवादी सारे उनके घर पहुंच गए। जनता समझ रही है अभी। सदर साहब 25 मई को जो है यहाँ पर 6वें चरण में चुनाव है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? किस प्रत्याशी को उतारेंगे या यहाँ से चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी या नहीं? क्या देखिए स्टैंड जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, वो कहेंगे कि इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट हमारे पास लड़ा दिया जाएगा। वो कहेंगे नहीं लड़ना है, कोई बात नहीं। और अगर कहेंगे नहीं लड़ना है तो मैं तो यहाँ की जनता से कहूँगा कि साहब देखिए, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में अब आप आरोप नहीं लगाइएगा कि भाई एमआईएम खड़ी हो रही है तो इसलिए किसी को फ़ायदा नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।